Welcome student, my name is Muhammad Asib Awan and you are watching my official YouTube channel. हम लोग पढ़ रहे थे ऑसिलेशन, उसकी तीसरी वीडियो आ चुकी है. Today our topic is terminology of oscillatory motion. वो टर्म्स जो ऑसिलेटरी मोशन के साथ रिलेट करती हैं वो पढ़ेंगे आज. सबसे पहले पढ़ते हैं वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होती है? One complete round trip of a body about its mean position is called as vibration. एक पूरी की पूरी बॉडी की एक राउंड ट्रिप उसके मीन पोजीशन के गिर्द, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम फ्रॉम ये एक बॉब है जो मीन पोजीशन पे है. सबसे पहले जब ये इसकी मोशन होगी, ऑसिलेट होगा, ठीक है, पोजीशन ओ जो कि मीन पोजीशन है उससे ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर बी से दोबारा ए की तरफ. तो ये जो हमारे पास पूरी की पूरी जो मोशन होगी इसको हम कहेंगे वन वाइब्रेशन. ये एक्स नॉट जो है इसकी एम्पलीट्यूड है. मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक किसी भी तरफ, चाहे वो इस तरफ या इस तरफ, ये इस बॉब की जो होगी एम्पलीट्यूड होगी. दूसरी टर्म पे आते हैं, वो है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. ये वो टाइम है जो बॉब लेता है या वाइब्रेटिंग बॉडी लेती है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, यानी ए टू बी, बी टू ए. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो वाइब्रेटिंग बॉडी या जो बॉब टाइम लेता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड. इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. It is generally denoted by capital T. Mathematically हम इसको लिख सकते हैं time period is equal to time taken or number of vibrations. Capital T is equal to time and denotes the number of vibration. This is the mathematical form of time period of oscillatory motion of vibrating body or bob of pendulum. तीसरी टर्म पे आते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. वो वाइब्रेशन जो बॉडी कंप्लीट करे इस यूनिट टाइम में उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और टाइम टेकन n by t. Actually it is the reciprocal of time. F is equal to 1. n को जब हम नीचे ले आएंगे तो t by n हो जाएगा. t by n हमारे पास पता है, हमें पता है वो equal to capital T, where capital T is equal to t by n. t by n replaces by capital T. F is equal to 1 over t. इसको हम डायरेक्ट जो है मैथमेटिकली करके, मैथमेटिकल फॉर्म लिखकर हम डायरेक्ट इसको इस तरह F is equal to 1 over टाइम टेकन भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. और टाइम हमें पता है स्मॉल टी बाय टाइम पीरियड, हमें पता है टाइम टेकन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन एन के इक्वल है. ये हमारे पास हो गया. फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं साइकिल पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाइब्रेशन पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऑसिलेशन पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये तीनों चीज़ें एक ही हैं. वेयर वन साइकिल पर सेकंड, वन वाइब्रेशन पर सेकंड, वन ऑसिलेशन पर सेकंड और इक्वल, which is called as 1 hertz. This is the unit of frequency, that is hertz. Now comes on the fourth one. The fourth term is displacement. As if familiar with the displacement in mechanics, but this is the displacement of the vibrating body at any instant from the mean position is called as displacement. It is denoted by x. Now comes on the amplitude. It is denoted by x naught as shown in the figure which we discussed before. Amplitude, the maximum displacement of the vibrating body. जो maximum displacement होगी vibrating body की, जो कि हमारे पास बॉब था, on either side of its equilibrium position, कोई भी साइड अगर मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, is called as its amplitude. It is denoted by x naught as shown in the figure which I discussed before. Now comes on the sixth term, that is angular frequency.
The number of revolution per second of a vibrating body is called as angular frequency. जो बॉडी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो बॉडी परफॉर्म करती है पर सेकंड पर हर जो पर सेकंड है उसके हिसाब से जो रेवोल्यूशन बॉडी करती है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी एक्चुअली जो रेवोल्यूशन करती है उसे हम कहते हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। I hope you understand the topic. If you have any sort of difficulty, confusion, you can ask freely in the comment section. I will respond inshallah. Please like, share and subscribe my channel and keep supporting me. Thanks a lot.